नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसे जैसे कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री के घर पर विनय श्रीवास्तव की हत्या के समय गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम सारे नए नए खुलासे रोज सामने आते जा रहे हैं। जहां एक तरफ ये हादसा बताया गया था और बताया गया था कि दो तीन दोस्तों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है और उनको आनन फानन गिरफ्तार दिखा दिया गया था और मंत्री कौशल किशोर और उनके बेटे को इस मामले से साफ साफ बचा दिया गया था। लेकिन सरिता पवार के पास ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज तमाम सारे संदिग्ध इस मामले को बता रहे हैं और ये खुलासा हो रहा है कि ये मामला दरअसल पुलिस ने जो पड़ताल की है वो पूरी तरह से खुलासा ठीक ढंग से नहीं हुआ है। कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पे विनय श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो लगातार विकास के साथ रहता था, उसकी गुरुवार की शाम को गोली मार करके गुरुवार की देर रात 2 से ढाई बजे के बीच उसकी हत्या कर दी जाती है और 4 बजे इसका पता चलता है। अब इस मामले में तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं परिजनों के द्वारा। परिजनों की माँ जहाँ रो रो कर परेशान है, वहीं परिजन का भाई विकास श्रीवास्तव उसने कल फेसबुक पर लाइव होकर के तमाम सारे सवाल उठाए हैं और ये सवाल मुफीद नज़र आ रहे हैं, ये सवाल जायज़ नज़र आ रहे हैं क्योंकि सवाल जो उसने उठाए हैं, उसका कहना है कि पुलिस ने ये कहा है कि शराब और जुए के चक्कर में विवाद हुआ जिसके चलते दोस्तों में आपस में झड़प हुई और उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस ने आनन-फानन में उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। लेकिन उसका कहना है विकास श्रीवास्तव का जो कल उसने फेसबुक पर लाइव होकर के कहा है, उसका कहना है कि जब हत्या की सूचना मिली तो पुलिस से पहले वो और उसके परिजन खुद मौके पर पहुंचे थे, जहां उसके भाई विनय श्रीवास्तव की का शव पड़ा था, खून से लथपथ, खून सूख चुका था। जिसमें क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जो है हत्या सुबह 4 बजे हुई, क्योंकि खून सूख गया था इसके लिए लगता है कि हत्या काफ़ी समय पहले हो गई। जिसका पुलिस ने खुलासा किया और कहा कि हाँ, हत्या तकरीबन 2 से ढाई के बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है उसके मुताबिक 2 से ढाई के बीच में हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि विनय का कहना है, विकास का कहना है कि विनय का जहाँ पर शव पड़ा था वहाँ आस-पास हम सारे लोग मौजूद थे लेकिन कहीं भी ताश के पत्ते नहीं मिले। लेकिन पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो उसने बताया कि वहाँ पर ताश के पत्ते बिखरे मिले हैं। अगर ताश के पत्ते मिलते तो उसे क्यों नहीं दिखाई दिए? पुलिस ने ये ताश के पत्ते कहाँ से लाए? दूसरा सवाल उसने उठाया है कि पुलिस ने जो बताया है कि ताश और जुए के चक्कर में, ताश और शराब के चक्कर में हत्या हुई है, तो उसका भाई ना जुआ खेलता था और ना ही कभी शराब पीता था। उनके इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस ने जब शव का पंचनामा किया, पंचनामा में आस-पास मौजूद 4-5 लोगों से राय ली जाती है कि क्या उनको लग रहा है, उस पर पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो जब इस शव का पंचनामा किया गया, तो इसमें पुलिस ने अपने मन से सुसाइड लिख दिया था, जबकि उसकी हत्या में हुई थी और उसके सर पे गोली लगी थी और खून से वो लथपथ था। ऐसे में विकास का ये कहना है उसके भाई विनय के कि विकास की हत्या को पुलिस शुरू से लीपापोती कर रही थी, इसीलिए उसे बिना जांच किए पहले ही उसे सुसाइड करार कर दिया, जबकि उसको नहीं पता था कि वो हत्या है या क्या है। लेकिन पुलिस ने उसे संदिग्ध ना मान करके सीधे-सीधे उसे सुसाइड घोषित कर दिया। इसके अलावा विकास का ये भी कहना है कि विनय की हत्या के समय 5 दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें बंटी और सौरभ रावत। इन 2 दोस्तों को पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों पुलिस ने इन दोनों को छोड़ दिया और बाकी 3 दोस्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है? क्या जब ये मौके पर 5 लोग मौजूद थे तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? चौथा सवाल ये है कि ये वही सौरभ और बंटी हैं जिनके ऊपर तमाम सारे सवाल परिजन उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि जिस 6500 स्क्वायर फीट ज़मीन के पीछे इस हत्या को होना परिजन बता रहे हैं, वो दरअसल उसमें बंटी भी एक पार्टनर था और बंटी ही इस ज़मीन को बेचने का दबाव बना रहा था, जिसको विनय बेचना नहीं चाहता था। माना जा रहा है कि ये 6500 वर्ग फुट का जो ज़मीन का टुकड़ा है, यही हत्या का कारण बना है और पुलिस ने उस बंटी को ना अपनी किसी साजिश में शामिल किया है, ना किसी एफआईआर में शामिल किया है साजिशकर्ता के रूप में, ना ही हत्या के आरोपी के रूप में और दोनों खुलेआम
घूम रहे हैं। अगला सवाल जो विनय ने उठाया है वो ये है कि पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे, हर कमरे में कैमरा था, तो आखिर इस कमरे का कैमरा बंद क्यों था? क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं है? क्यों इस कमरे का कैमरा बंद पाया गया? चौथा, विकास अपने साथ विकास किशोर जो कौशल किशोर के बेटे हैं, वो अपने साथ हमेशा पिस्टल लेके जाते थे, तो आखिर वो पिस्टल क्यों छोड़ करके गए? और जब वो दिल्ली गए, शाम को गए और देर रात की हत्या हो गई, तो क्या ये कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं? और अगले दिन वो वापस भी आ गए, यानी कि शाम को जाते हैं, रात में हत्या होती है और अगले दिन शाम को वो वापस आ जाते हैं। कौशल किशोर का कहना है कि उनकी माँ बीमार थी, उनकी पत्नी बीमार थी, वो उनको देखने के लिए गए थे। ये तमाम सारे सवाल ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि कौशल किशोर के बेटे की कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता है और पुलिस उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। पुलिस ने तो पहले जब इस हत्या की जाँच सामने आई, तो सबके सामने ये साफ था कि विकास की पिस्टल ही इस हत्या में इस्तेमाल की गई है। लेकिन पुलिस ने उस पर खाली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस तब ये भूल गई कि दरअसल इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और बाद में पुलिस ने इसमें 3/27 धारा की एक प्राथमिकी दर्ज की विकास किशोर के खिलाफ, यानी आर्म्स एक्ट में ये मुकदमा दर्ज किया गया और अब विकास के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि विनय श्रीवास्तव मृतक जिसकी हत्या हो गई है, उसने आखिरी बार गुरुवार की शाम को अपनी इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की है। शायद उसे अपनी हत्या का एहसास हो गया था, क्योंकि हमेशा विकास किशोर को छोड़ने वो खुद जाता था, लेकिन उस दिन एयरपोर्ट पे विकास श्रीवास्तव को छोड़ने वो नहीं गए, बल्कि सौरभ, बंटी और ये जो 3 गिरफ्तार किए गए हैं हत्यारोपी, उनको वो सारे लोग छोड़ने गए थे, जबकि विकास घर पर ही था और वो भी विनय के घर पर था। विनय विकास के घर पर ही था, लेकिन वो विकास को एयरपोर्ट छोड़ने नहीं गया था। यह भी एक सवाल है। अगला सवाल जो है, जो उसके इंस्टाग्राम की रील से ज़ाहिर हो रहा है, उस इंस्टाग्राम की रील पे उसने कहा है कि जाको राखी वो एक गाड़ी चला रहा है जिसमें बैठा हुआ है, अपनी पूँछों पर हाथ रख कर के वो चला रहा है और पीछे बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो आखिर क्या वजह थी कि उसने इंस्टाग्राम पर इस गाने सहित रील को अपलोड किया है? बताते हैं कि परिजनों का कहना है कि विनय पिछले 1-2 महीने से बहुत परेशान था और वो चीज़ों को लेकर के चिंतित रहता था, जबकि उसके पहले के उसके आप रील्स को देखेंगे तो लगातार वो कॉमेडी के डालता था, जबकि पिछले 1 डेढ़ महीने से उसने इसी तरह के इंस्टाग्राम की रील पर अपलोड करना शुरू किया था। चूँकि विनय लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और उसी के चलते उसने जो ये रील अपलोड की है, जिससे साफ हो रहा है कि ये उसके उसको कहीं न कहीं एहसास हो गया था कि उस पर उसकी हत्या हो सकती है, इसीलिए उसने इस गाने को बैकग्राउंड में लगाया है, जिसमें कहा गया है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। लेकिन उसे क्या पता था कि शायद साईं ने ही तय कर रखा है कि अब उसकी हत्या हो जानी है। तमाम सारे सवाल ऐसे हैं जो सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने उन 2 आरोपियों को क्यों छोड़ा जो घटना के समय मौजूद थे, जिन पर परिजन आरोप लगा रहे हैं। बंटी अभी तक क्यों लापता है? बंटी के खिलाफ एफआईआर में भी कहीं नाम नहीं आया है। विकास किशोर के खिलाफ आर्म्स एक्ट में पुलिस ने बहुत देर में मुकदमा दर्ज किया। विकास किशोर का इस घटना में कितनी संलिप्तता है? ये तमाम सारे सवाल अब उठाए जा रहे हैं। परिजन लगातार बिलख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उनका कहना है कि उनका भाई विनय हमेशा मंत्री के साथ रहता था, मंत्री के बेटे के साथ रहता था और लगातार उनके घर पे रहता था। जब से उनके भाई की मौत हुई है, तब से मंत्री कौशल किशोर, उनका बेटा विकास किशोर या कोई भी उनके घर पर नहीं आया है, जिससे वो लोग आक्रोशित भी हैं कि जिसके लिए उसने अपनी जान गंवा दी, वो लोग उससे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। ये तमाम सारे सवाल हैं, हम इस पर लगातार बने हुए हैं और आपको हर दिन पल-पल का अपडेट देंगे, क्योंकि साजिश का खुलासा होना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद, शुक्रिया।